कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज चल रही है। तो हमारा पार्ट 1 आया है। उसमें हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से मिलता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। वो सब कुछ हमने पार्ट 1 में देखा है। तो उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको बोलते हैं? जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम जनरल फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। और कार्बोक्सिल ग्रुप में एक कार्बोनाइल और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उसमें से कार्बोक्सिल में से कार्बो और हाइड्रोक्सिल में से सिल दोनों को मिक्स करके हम COOH ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और बाद में हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से मिलता है। तो नेचर में से मिलता है। सपोज हमारे पास कार्बन की 12 कार्बन की 12 कार्बन की चेन है। वहाँ से लेकर 18 मीन्स 18 कार्बन की चेन तक उसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। वो वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में आता है एमिनो एसिड, तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। लेमन्स में होता है साइट्रिक एसिड। और लैक्टिक एसिड वो होता है सोर मिल्क में। एप्पल में मेलिक एसिड होता है। इसी तरह हमें नेचर में से सभी जगह से कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। और बाद में हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन क्या है उसका। तो दो टाइप के हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एलिफेटिक में सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, अनसेचुरेटेड आता है और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। और एरोमेटिक में आता है हेट्रोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, होमोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। बाद में हमने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक ही प्लेन में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखें एक ही प्लेन में होते हैं। उसके बीच में एक 120 का एंगल बनता है। और वीक ऑर्गेनिक एसिड है। एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है मीन्स, तो H+ डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एसिड। तो इसमें जब डिसोसिएशन होता है कार्बोक्सिल ग्रुप में और डिप्रोटोनेशन होता है, तब उसमें उसमें से H+ प्रोटॉन लीव होता है। तो हम जो को कार्बोक्सिलेट एनायन जनरेट होता है। और कार्बोक्सिलेट सिलेट एनायन होता है उसे हम देखें तो एक रेजोनेंस में होता है। इसीलिए वो स्टेबल हो जाता है और रिकम्बाइन में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये छह सब कुछ हमने पार्ट 1 में देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। और हमें इस स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन है जो आप आंसर देंगे। तुम आंसर दे सकते हो हमें तो हमारी टेलीग्राम चैनल में, और कमेंट करके भी बता सकते। क्वेश्चन यही है कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनाइल है और इसमें भी कार्बोनाइल है। इसमें से कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा कम होगा, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं आपको बाद में आंसर दूंगा इसका, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल और कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम हमारा यूट्यूब चैनल एकलव्य सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। उसमें हम देखेंगे पहले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। उसमें लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। उन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। बाद में हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। बाद में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमने देखा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और बाद में हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है लीनियर, सब्स्टिट्यूटेड, साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में ट्राई, टेट्रा, सभी का एग्जांपल हम भी देखेंगे। और आपका ये कभी कभी नोमेनक्लेचर भी जी नीट में पूछा जा सकता है, आपकी 12 एग्जाम में भी पूछा जाए, ट्विस्ट करके थोड़ा पूछते हैं। तो आप जरूर देखें ये वीडियो। और वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कैसे नोमेनक्लेचर होता और आप मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। पहले दो टाइप से हम कर सकते हैं नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम आप दे सकते हैं और आईपीसी नेम। पहले हम कॉमन नेम देखेंगे कैसे होते हैं। कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम जो हमारे सोर्सेस होते हैं
उसके नाम का हम लैटिन वर्ड लेते हैं, लैटिन वर्ड के पीछे लैटिन वर्ड लेते हैं या तो हम ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, उसके सफिक्स में हम इक एसिड लगाते हैं और बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम। कॉमन नेम ऐसे बनाते हैं हम, जो हमारा सोर्सेस होता है। सपोज हमें आंट में से मिलता है फॉर्मिका, ये हमारा लैटिन वर्ड है। उससे हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसे हम फॉर्मिका कहते हैं लैटिन वर्ड में। और उसका कॉमन नेम देखेंगे, यहाँ एक कार्बन वाला है फॉर्मिका और उसके पीछे इक एसिड लगाते हैं, मीन्स हमारा बन जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और 2 कार्बन वाला देखे तो वो हमें मिलता है, हम जानते हैं हम विनेगर, उसे हम लैटिन में बोलते हैं एसीटम। आपने यूज किया होगा विनेगर, कहाँ भी सुना भी होगा 11-12 में। एसीटम, उसके वजह से इक एसिड, एसीटिक एसिड बोलते हैं इसे। तो वो ये दोनों कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। वो दोनों नाम आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो दोनों आईयूपीएसी भी बोला जाएगा। और हम देखते हैं कि केमिकल के बोतल होते हैं इथेनिक एसिड, आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड, उसमें भी इथेनोइक एसिड नहीं लिखा जाता है, उसमें भी एसिटिक एसिड ही बोला जाता है। और कहाँ भी हम बोलते हैं तो एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। बाद में 3 कार्बन वाला आता है प्रोपियो, वो बेसिक फैट में से मिलता है जो एसिड, उसको हम लैटिन वर्ड बोलते हैं प्रोपियो, उसको हम बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। और अब देखते हैं 4 कार्बन वाला, वो में मिलता है रेंसिड बटर में से, उसको हम बोलते हैं ब्यूटीरम, इसीलिए उसका नाम है ब्यूटीरिक एसिड। तो ये हमारे कॉमन नेम है। उसके बाद सिर्फ 5 कार्बन वाला एसिड आता है, 6 कार्बन वाला सभी के होते हैं, पर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना जितने एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम हमने देख लिया, अब आईयूपीएसी कैसे करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि आईयूपीएसी बोलते किसको है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वह इसमें शब्द आता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल और फेडरेशन है, वन टाइप ऑफ फेडरेशन है। ये कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये केमिकल का नाम ये ही है। तो हम वर्ल्ड के कोई भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ ये नेम बोलेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम ऐसे नहीं कॉमन नेम बोलेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे, पर आईयूपीएसी बोलेंगे तो समझ जाएगा कि वो यही केमिकल ही मांग रहा है और बोल रहा है, इसलिए हम आईयूपीएसी का ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये समझा दिया है, आगे चले तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे दें हम, तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन हमारी पेरेंट होते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है हमारी, उसके सफिक्स ओइक एसिड, तो हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स अल्कनोइक एसिड। हम इसे अल्कनोइक एसिड बनाते हैं, उसका नाम अल्कनोइक एसिड बना देते हैं। इस पेरेंट का हाइड्रोकार्बन चेन में हम हमारा जो एसिड होता है COOH उसको गिन लेते। बट सपोज हमारे जो COOH ग्रुप है उसको हमने चेन में नहीं गिना, तो उसका पीछे हम
चेन के पीछे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना पड़ता है। इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना पड़ता है, नहीं गिनते तो। सपोज हमारे पास एक कार्बन वाला एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसमें पहले हम कार्बन देखते हैं, एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मीथेन। बाद में क्या, एसिड है इसीलिए सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, और इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड, इससे हम बोलेंगे। बाद में हम देखा है दो कार्बन वाला, उसको CH3 डबल हो जाता है, उसको हम दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं इथेन, इसलिए उसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। तीन कार्बन वाला आता है को प्रोपेन बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। एक कार्बन वाला कॉमन नेम दिया था फॉर्मिक एसिड, और उसका IUPAC नाम मिथेनोइक एसिड बोला जाएगा। दो कार्बन वाला का एसिटिक एसिड बोला था, उसका IUPAC नाम होगा इथेनोइक एसिड। तीन कार्बन वाला था तो प्रोपियोनिक कॉमन नेम था, इसमें प्रोपेनोइक बोलेंगे अभी हम। ऐसे चार कार्बन वाला आ जाए तो जो हमारे पास चार कार्बन वाला एसिड आता है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। जो पांच कार्बन वाला आता है तो उसको हम बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह हम 10 कार्बन, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक इनफ है हमारे लिए। ये वो हमारा लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक। सपोज हमारे पास एलिफेटिक लीनियर चेन होती है, उसमें सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है कोई भी ग्रुप, तो उसका नाम कैसे दें? एग्जाम्पल ले, हम एग्जाम्पल के दौरान हम समझते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कोई सब्स्टिट्यूटेड आ जाता है, मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूटेड है एक, और एक हमारे पास ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूटेड है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमने कहा था कि एक नंबर किसे दिया, जहाँ से हम पहले तो हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में लॉन्गेस्ट चेन प्रेफर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और पसंद करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करें? नंबरिंग देने से, वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हैं कि यहाँ एक सीक्वेंस आता है सभी फंक्शनल ग्रुप का, किसे हम पहले नंबर दे, किसको हम दूसरा नंबर दे। हमारे पास सपोज तीन ग्रुप आ जाता है, एक नाइट्रो ग्रुप आता है, अल्डिहाइड आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एस्टर आ जाता है जो फोर्थ है। तो इसमें से हम कैसे पता करें कि पहला नंबर किसे दे और कहाँ से स्टार्ट करें? तो हमें पता होना चाहिए वो सीक्वेंस। तो आप हमें बताएंगे वो सीक्वेंस हमारे कमेंट बॉक्स में, या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में कि सीक्वेंस क्या है, हम बाद में आपको बता देंगे। तो इस चारों का देखें तो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड आता है सीक्वेंस में, बाद में एस्टर आता है, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप आता है। यह सीक्वेंस होता है, चारों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में। तो पहला स्टार्टिंग हम इस नंबर को पहले देंगे, बाद में उसको सब्स्टिट्यूटेड माना जाएगा क्योंकि ये इसको पहला नंबर और लॉन्गेस्ट चेन हमने पसंद कर ली होती है। तो इसका नाम देखें तो एक नंबर यहाँ से 2, 3, 4 और 5, तो लॉन्गेस्ट चेन हो। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है, और 5 कार्बन वाला को हम बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। और सब्स्टिट्यूटेड कहाँ कहाँ है तो कि 2 पर ब्रोमो है, 4 पर मिथाइल है, इसीलिए हम अब इनका नाम दे सकते हैं। और यहाँ में ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड कैसे, पहले किसको लिखे बाद में, तो अल्फ़ाबेटिक लिखना है, पहले बी आता है इसीलिए 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड बोलते हैं।
ऐसा होता है उसका IUPAC नाम, इसे हम लिख सकते हैं इसका IUPAC नेम। और हम अब आगे चलते हैं, क्या है साइक्लिक कंपाउंड का कैसे करें नामकरण कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ सपोज हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, के ऊपर एक COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलेंगे, पर यहाँ हम लिनियर चेन की तरह यहाँ एक नंबर नहीं दे सकते, साइकिल के बाहर है इसलिए। पर यहाँ एक नंबर किसे दे, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे देंगे 1 नंबर, 2, 3, इसे हम देंगे 4, 5 और 6 इसीलिए। और हमने बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे चेन में नहीं गिना जाएगा तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे सफिक्स तरह, वही एसिड नहीं लगाए। तो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हुआ हमारा IUPAC ने। और थोड़ा आगे चलते हैं और सब्स्टिट्यूटेड देखें, इसमें सब्स्टिट्यूटेड है कोई भी ग्रुप, सीड है सपोज एक, यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ जाता है और यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाता है इसका, और यहाँ एक सपोज यहाँ अल्कीन आ जाता है मीन्स पाई बॉन्ड, उसके 1 नंबर, उसको 2 और 3, 4, 5 और 6। पहले तो हम देखते हैं इसको बोलते क्या है, साइक्लोहेक्सेन तो बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड है इसमें कहाँ है, साइक्लोहेक्स 2 इन आता है क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूटेड है। पहले हम सब्स्टिट्यूटेड है उसका नाम लिखेंगे, कहाँ कहाँ है, तो 3 नंबर पर नाइट्रो है और 4 नंबर पर मिथाइल, पहले एन आता है या एम आता है, तो पहले हम लिखेंगे 3 नाइट्रो, 4 मिथाइल, और बाद में हम देखेंगे कहाँ ग्रुप है, पाई बॉन्ड है, उसका भी हमें करना पड़ेगा। तो साइक्लो तो है हेक्स 2 पर है, 1 2 पर हेक्स 2 इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम नाम दे सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड का और एलिफेटिक का। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखेंगे का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे नामकरण करते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो इसका नामकरण करेंगे, पहले हम देखेंगे बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर ग्रुप आ जाता है एसिड ग्रुप, तो हम बोलते हैं इसको बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजाइल कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं इसका। ये हमारा हो गया IUPAC नेम। उसका कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम है बोलता है बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड, और कॉमन नेम ही उस अभी तो IUPAC ने स्वीकारा है IUPAC नेम में, तो IUPAC में भी हम बेंजेनोइक एसिड बोलते हैं। क्यों बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, वो लंबा सा हो जाता है, बेंजेनोइक एसिड है वो छोटा है, इसीलिए उसने स्वीकारा है, फटाफट बोल देते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं, सॉरी बेंजेनोइक नहीं बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और इसका भी एक सब्स्टिट्यूटेड वाला एग्जांपल है, सपोज हमारे पास बेंजेनोइक एसिड है, एक OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, एक Br ग्रुप है, तो इसका नामकरण कैसे करें, पहला नंबर यहाँ, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एसिड ग्रुप यहाँ है, फिर उससे पहला सीक्वेंस में आता है। तो 2 पर अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 4 पर मिथाइल, 6 पर ब्रोमो, तो पहले हम 6 ब्रोमो लिखेंगे अल्फाबेटिक के तरह, 6 ब्रोमो, हाइड्रोक्सी कैसे ले, 2 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल, बाद में लिखा है बेंजोइक एसिड। तो इसी तरह हमारा होता है एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर।
पहले हम सब्स्टिट्यूटेड चेन का नंबर दे देते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं, उसका अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख लेते हैं और बाद में लिख लेते हैं कौन सा एसिड है। ये सब कुछ हमने देखा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। तो अब हम देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे होते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारे पास अल्केन होता है, हाइड्रोकार्बन पेरेंट चेन है, उसके पीछे हम डायोइक एसिड लगाते हैं, हो जाता है अल्केन डायोइक एसिड बन जाता है। जो हमारे पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारी चेन में। इसमें हम दोनों आईयूपीएसी नेम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ कॉमन नेम देखेंगे, यहाँ आईयूपीएसी नेम, दोनों साथ में देख लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम अलग अलग देखेंगे। तो पहले 2 कार्बन हुआ, ये पहला है एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड। कॉमन नेम हम इससे देखें तो 2 कार्बन है, इसीलिए इथेन बोलते हैं, इथेन, और बाद में डायोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेन डायोइक एसिड हो जाता है। आगे देखें तुम्हारे पास है ऐसा कुछ है, तो इसका हम बोल सकते हैं मेलोनिक एसिड। उसका कॉमन नेम है 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन का हम बोलते हैं प्रोपेन। उसके बाद में हम लगा देंगे डायोइक एसिड। और मित्रों यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, इस तरह से मेलोनिक एसिड का तरह से 2 और एसिड आते हैं, वो एक आता है मलेइक एसिड और एक आता है मैलिक एसिड। उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं साथ में। एक आता है मैलिक एसिड जो हमें एप्पल में से मिलता है, और एक आता है मलेइक एसिड। ये दोनों इसी नाम पर ही है, आपको सेम ही लगेंगे पर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है। जो हमारा मैलिक एसिड है उसमें 4 कार्बन आ जाएगा और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, ऐसा होगा मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। और एक होता है मलेइक एसिड, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, डबल बॉन्ड हो जाता है इसकी तरह। तो ये सीस हो गया तो मलिक एसिड बोलते हैं, और इसका जब हम ट्रांस कर देते तो उसको हम फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, फ्यूमारिक एसिड। फ्यूमारिक एसिड में ट्रांस हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों, ये हो गया फ्यूमारिक एसिड। इसी तरह आप कंफ्यूज मत होना, ढेर सारे स्ट्रक्चर होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, पर आप उसका स्ट्रक्चर दोनों याद करना पड़ेगा, किस तरह का उसमें डिफरेंस होता है। और अब तो मेलोनिक एसिड के बाद आता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन आते हैं और उसके बोलते कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। उसका 4 कार्बन की वजह से बोल सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। और अभी हमने देखा है जो स्ट्रक्चर हमारा मैलिक एसिड का, मैलिक एसिड में यही स्ट्रक्चर है, यहाँ OH ग्रुप लग जाता है, उसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। पर यहाँ OH ग्रुप ना होने की वजह से हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। और दूसरा देखा था मलेइक एसिड, उसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है तो मलेइक एसिड हो जाता है, सक्सिनिक एसिड नहीं रहता, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। और ये सब हम कॉमन नेम देख रहे हैं जो यही आपके लिए यूजफुल हो गए फ्यूचर्स में, और आप यूज़ किए भी होंगे। इसका आईयूपीएसी नेम में ये कॉमन नेम एक्सेप्ट कर लिया है आईयूपीएसी ने, इसीलिए हम आईयूपीएसी की जगह कॉमन नेम ही याद रखेंगे। हम सक्सिनिक एसिड के बाद बोलेंगे ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड में हम कैसे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह होता है ग्लूटारिक एसिड।
एक दो तीन चार पांच कार्बन हो, इसलिए हम पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे। पेंटेनोइक, उसका नाम क्या होगा? ग्लूटारिक एसिड। इसी तरह ग्लूटारिक, जब जिसे हम देखा मेलोनिक एसिड, इसी तरह ग्लूटारिक एसिड में भी एक ग्लूटामिक एसिड आता है। क्या? ग्लूटामिक, ये आप जरूर याद रखना। ग्लूटामिक एसिड एक एमिनो एसिड है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। इसी तरह हम ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं, पर इसमें देखें एक NH2 ग्रुप आ जाता है, कार्बन एक कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप के, तो ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ सक्सिनिक एसिड में OH ग्रुप जुड़ जाता है यहाँ या यहाँ, तो मैलिक एसिड बन जाता है, इस मैलिक एसिड। और इसी तरह हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें कंपेयर करना पड़ता है। और अब लास्ट 6 कार्बन वाला है, लास्ट मीन्स आगे हमें जरूर नहीं पड़ेगी। ओके, 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड, मतलब हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये एडिपिक एसिड है, वो हमें पॉलीमर में काम आएगा, यूजफुल होगा हमारे लिए बहुत, क्योंकि उसमें नायलॉन 6 बनाने में बहुत यूज होता है। और आपको आगे देखना होगा तो गूगल में मिल जाएगा आगे की सीरीज एडिपिक एसिड के आगे भी। आगे पाइमेलिक एसिड है, 7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक्टिन डाइओइक एसिड, ये सब कुछ। इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं। ओ माई इट ग्रीन एप्पल, इस होगी शॉर्टकट। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक, माई मीन्स होता है मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटामिक, इसका मीन एडिपिक एसिड, और सभी हो गए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हम नाम देते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देखते हैं साइक्लिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे किया जाता है। साइक्लिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जिस तरह हमने लीनियर चेन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का किया, उसी तरह किया जाएगा। और साइकिल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, 2 है, इसका 1 और 2, और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए हम बोलेंगे इसका साइक्लोहेक्सेन। और 1 2 पर है साइक्लोहेक्सेन, 1 2 पर है, इसलिए 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, इसे 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इसी तरह हमने जो किया था मोनो का, उसमें एक ग्रुप था, यहाँ 2 है, इसलिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और आगे देखते हैं हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्रा, वो आगे आगे आता है। इसका एक ट्राई का एग्जांपल देखें हम, सपोज CH2 CH डबल OH C डबल OH। तो यहाँ आपको पता कैसे चलेगा हम किसको पहला नंबर दे? यहाँ से दे, यहाँ से दे, यहाँ से दे। सपोज यहाँ से दिया हमने 1 2 3 4 5, तो इसका कहाँ से देंगे? तो इसमें हम ट्राई में ऐसे नंबर नहीं देना। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने बोला था आगे, जो हम चेन में नहीं गिनेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, जैसे हम डाई कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। उसी तरह हम इसको यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे और 3 ही नंबर देंगे। कौन कौन पर कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऐसे हम 1 पर है, 2 पर, तीनों पर है, फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम आगे से बोल सकते हैं 1 2 3 है, इसलिए प्रोपेन होता है, और 1 2 3 पर है, इसलिए 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और हम थोड़ा सा आगे देखें, हम टेट्रा, वहां से टेट्रा, टेट्रा का नामकरण हम कैसे करें ये भी बता देते हैं आपको।
सम एग्जांपल हम आपको वीडियो के पे दे सकते हैं। ये हमारे 4 है, यहाँ 1 2 3 4 और 5 की चेन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंटेन। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट है, 1 है, 2 है, 4 है और 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह हमारा नोमेनक्लेचर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आज मैं आशा करता हूँ कि यहाँ आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण मीन्स नोमेनक्लेचर करें। और आपको जो समझ में ना आए वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कहाँ हमें आपको समझ में नहीं आया। हम आपको वो अगली वीडियो में आंसर दे देंगे, हमको बता देंगे कहाँ कैसे होता है। और आपको हम नहीं आता आपको तो हमें भेज दीजिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो हम हमें भेज सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और नमस्ते, आगे से ही।